आज के इस लेक्चर में हम फर्टिलाइज़र टेस्ट के बारे में बात करेंगे, जो कि ऑर्गेनिकल फर्टिलाइज़र के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट लाइक एमएससी स्टूडेंट और बीएस स्टूडेंट को पता नहीं होता कि कंपनी में फर्टिलाइज़र टेस्ट कैसे परफॉर्म किए जाते हैं। तो केमिस्ट के लिए ज़रूरी है कि फर्टिलाइज़र टेस्ट कौन कौन से होते हैं और किन फर्टिलाइज़र के लिए हम कौन से टेस्ट परफॉर्म करते हैं। आज इस वीडियो में जानेंगे, हमारे साथ जुड़े रहिए। चलें बाकायदा लेक्चर का स्टार्ट करते हैं। फर्टिलाइज़र टेस्ट। स्लाइड देखें जी, स्लाइड नंबर 2। फर्टिलाइज़र एंड इंटरमीडिएट मटीरियल प्रोसीड इंक्लूड। उसमें से कौन से फर्टिलाइज़र्स हैं और उनमें कौन सा इंटरमीडिएट मटेरियल हम प्रोसीड करवाते हैं। फॉर एग्जांपल अमोनियम नाइट्रेट एक फर्टिलाइज़र है जिसका नाम अमोनियम नाइट्रेट है, उसके लिए AN। अमोनियम सल्फेट यानी AS। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट यानी CAN कैन। कंपाउंड फर्टिलाइज़र इस तरह से डाई अमोनियम फास्फेट जिसको DAP भी कह लिया जाता है। आगे है ग्रैनुलर ट्रिपल सुपर फास्फेट जिसको GTSP का नाम देते हैं। नेक्स्ट देखें जी, कंटिन्यू। आगे और भी हैं जिस तरह मोनो अमोनियम फास्फेट यानी MAP, मोनो अमोनियम फास्फेट। नेक्स्ट है नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाशियम, पोटाश ये भी फर्टिलाइज़र है। प्रॉपर्टी फार्मूलेशन रॉक फास्फेट ये भी एक फर्टिलाइज़र का नाम है। ट्रिपल सुपर फास्फेट यानी TSP और यूरिया ये भी फर्टिलाइज़र है। सरसब्ज यूरिया, सोना यूरिया ये आप जानते ही होंगे। और मज़ीद ये क्या है, ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइज़र के प्रोडक्शन के दौरान लार्ज वॉल्यूम ऑफ द एग्जॉस्ट इज जनरेटेड। जब फर्टिलाइज़र बन रही होती है, जब फर्टिलाइज़र की मैन्युफैक्चर की जा रही होती है, जब खाद बन रही होती है तो लार्ज वॉल्यूम ऑफ द गैस जनरेट होती है। नीड टू बी द ट्रीटेड। जो हमारे पास लार्ज वॉल्यूम ऑफ एग्जॉस्ट जनरेट होता है उसको भी ट्रीट करना होता है, ठीक है। उसमें से क्या करना होता है, फर्स्ट डस्ट पार्टिकल्स रिमूव अप्लाई बाय द फिजिकल एंड केमिकल अब्जॉर्प्शन प्रोसेस। इसके लिए हम फिजिकल और केमिकल अब्जॉर्प्शन प्रोसेस इस्तेमाल करके सबसे पहले उस लार्ज वॉल्यूम एग्जॉस्ट में से डस्ट पार्टिकल को रिमूव करना विद द हेल्प ऑफ द फिजिकल एंड केमिकल अब्जॉर्प्शन प्रोसेस या मेथड या प्रोसीजर कह लें, एक ही बात। द नंबर 2 स्टेप, दीज बाई प्रोडक्ट ऑफ्टन कंटेन कंपोनेंट सच एज। ये जो हमारे पास लार्ज वॉल्यूम ऑफ एग्जॉस्ट होता है जिसमें डस्ट पार्टिकल होते हैं, इसमें बहुत सारे बाई प्रोडक्ट हो सकते हैं। सच एज अमोनिया हो सकता है, आपका फास्फेट हो सकता है, यूरिया हो सकता है। टू रिमूव दीज कंपोनेंट GEA डिज़ाइन यानी गैस स्क्रबिंग सिस्टम हम इसके लिए डिज़ाइन करते हैं, कंसिस्टिंग ऑफ द कम्बिनेशन ऑफ ड्राई एंड वेट गैस स्क्रबिंग स्टेज। इसके लिए हम स्क्रबिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हैं जिसमें गैस स्क्रबिंग स्टेज से गुजारा जाता है ताकि उसमें से डस्ट पार्टिकल को रिमूव किया जा सके, जिसमें अमोनियम फास्फेट और यूरिया आपके पास मौजूद हैं, ताकि उनका टेस्ट किया जाए। ये है पिक्चर ऑफ स्क्रबर, ताकि आपको पता चल जाए कि क्या पिक्चर है। स्क्रबर कौन से होते हैं, गैस स्क्रबर, ये क्लीन गैस स्क्रबर है। देखें जी, डी मिस्टिंग सिस्टम, ड्रिप कलेक्टर, जहाँ पे ड्रिप कलेक्टर होता है। इसके बाद कॉन्टेक्ट जोन है, कॉन्टेक्ट जोन के बाद जो है वो रा या डस्टी एयर गैस मीडियम है, ठीक है। सॉल्वेंट या वाटर सप्लाई, जहाँ से हम सॉल्वेंट या वाटर सप्लाई करते हैं। लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस सैलरी पल्प हमें जहाँ से ऑब्टेन होता है। क्लीन गैस या एयर यहाँ से आती है, तो बाकी यहाँ से रा डस्ट वगैरह को यहाँ से रिमूव कर लिया जाता है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे ये कलेक्टर है जो घूमता रहता है ड्रिप, और फिर इसके बाद जो है वो सॉल्वेंट वाटर सप्लाई की जाती है, तो फिर इससे बाकी पार्टिकल नीचे चले जाती हैं इन द फॉर्म ऑफ सैलरी वाटर में। जब जब फर्टिलाइज़र प्रोड्यूस हो रही है उसमें जब आप वाटर और डालेंगे तो जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो यहाँ से बाहर निकल जाएंगे और जो सैलरी होगी वो नीचे आ जाएगी। ये था आज का लेक्चर स्टूडेंट। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो रिलेटेड अबाउट लेक्चर तो आप
कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।